अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के दुआए जुमले जैसे कि अल्लाह तुम्हें बेटे से नवाजे, अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे, अल्लाह मरहूमीन को माफ़ करे, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करे। तो इस तरह की दुआओं को बेसिकली इंग्लिश में किस तरह से हम कह सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो किसी भी प्रेयर को बनाने का जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो मे से बनता है। ठीक है, मे का यूज़ करके हम दुआएं बना सकते हैं, बहुत जिस किस्म की आप बनाना चाहें। तो मे अल्लाह आएगा, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये हमारा स्ट्रक्चर होता है और इसको हम और भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बाद में वो आके प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा के टू इन्फिनेटिव के साथ लगा के, ठीक है, और भी उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कलमा है वो क्या है? अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलाए। अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलाए तो हम क्या बोलेंगे कि मे अल्लाह गाइड मी टू द राइट पाथ। मतलब कि मुझे अल्लाह ताला रहनुमाई करे कि मैं सीधे रास्ते पर रहूं। ठीक है ना, तो मे अल्लाह गाइड मी टू द राइट पाथ। एक और सेंटेंस देखें, अल्लाह तुम्हें बेटे से नवाजे। तो किसी को हम जब दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बेटे से नवाजे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी से नवाजे, अल्लाह तुम्हें बेटी से नवाजे, जो भी इस तरह के जो हमारे नवाजने वाले वो होते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ बेबी बॉय। तो यहाँ पे सिंपल आपने मे अल्लाह ब्लेस यू लगाना है और देन विद के साथ जो है चीज़ भी, जिस चीज़ से नवाजने की आप दुआ दे रहे हैं वो लगाते हैं। ठीक है, मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस, यानी कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी से नवाजे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दुआ ये कलमा है वो क्या है? अल्लाह हमें हर नुकसान और बुराई से बचाए। तो बचाए मतलब हमें महफूज रखे। तो मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल हार्म एंड इविल। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस यानी अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हमें बचाए किससे? फ्रॉम ऑल हार्म, हर नुकसान से, एंड इविल, हर बुराई से। ठीक है ना। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूँ, एक स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स मैंने लॉन्च किया है जिसके अंदर मैंने ह्यूज डिस्काउंट रखा है कि वो क्या है, आप 3000 में से मंथली मैं फ़ी देती हूँ, लेकिन इसमें मैंने क्या करा है कि सिर्फ 1500 आप मंथली पे कर सकते हो। ये 3 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर स्पीकिंग, ग्रामर, सब कुछ, एवरीथिंग ए टू जी सब कुछ कवर किया जाएगा। और यहाँ पे आपको पीडीएफ बुक्स भी मिलेंगी, जितनी भी पीडीएफ बुक्स होंगी टेंसेस के, स्ट्रक्चर्स के, हर ग्रामर पे मबनी भी बुक आपको मिलेगी। ठीक है, और रोज़ के हिसाब से आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगे। और जो वीडियो हमारी यूट्यूब पे देख रहा है उसके लिए एक स्पेशल ऑफर है, वन टाइम फ़ी भरने पे सिर्फ आपको 3000 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दुआए कलमा है वो है अल्लाह बीमारियों से शिफा दे और उन्हें ताकत दे। ठीक है, तो बीमारियों से शिफा दे हम यहाँ पे बोलेंगे मे अल्लाह हील द सिक एंड गिव देम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हील द सिक मतलब उनको बीमारियों से शिफा दे, उनको हील करे, सेहतयाब कर दे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, अल्लाह हमें फ़ायदेमंद इल्म अता फ़रमाए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे मे अल्लाह इंक्रीज़ अस इन यूज़फुल नॉलेज, मे अल्लाह इंक्रीज़ अस इन यूज़फुल नॉलेज। एक और देखें सेंटेंस, अल्लाह हमें वक्त पर नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। तो तौफीक दे, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? सो बेसिकली सिंपल हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए काफ़ी वर्ड्स हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने इसी तरह के और भी जुमले लिए हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि तौफीक देना के लिए और भी जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि मे अल्लाह गिव अस द एबिलिटी टू प्रे ऑन टाइम। तो तौफीक देना इसके लिए हमने यूज़ किया गिव द एबिलिटी। ठीक है, यानी ये करने की हम में काबिलियत डाल दे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। यहाँ पे भी देखें तौफीक देने की बारी होती है। यहाँ पे हम बोलेंगे मे अल्लाह गाइड अस टू डू गुड डीड्स। ठीक है, तो यानी हमारी अल्लाह ताला रहनुमाई करे कि हम कुछ अच्छे काम कर सकें, नेक अमल कर सकें। एक और सेंटेंस देखें, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रखे। तो हमें सीधे रास्ते पे साबित कदम रखे, तो यहाँ पे हम साबित कदम रखने के लिए क्या बोलेंगे? मे अल्लाह कीप अस फर्म, मे अल्लाह कीप अस फर्म। कीप फर्म मतलब होता है कि मजबूती से जमाए रखे। ठीक है, ऑन द राइट पाथ, यानी कि सीधे रास्ते पर। एक और सेंटेंस देखें, अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक दे। तो तौबा करने की तौफीक देना, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? मे अल्लाह ब्लेस अस विद सिंसियर रिपेंटेंस, मे अल्लाह ब्लेस अस विद सिंसियर रिपेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है अल्लाह हमें नरमी से बात करने की तौफीक दे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मे अल्लाह ग्रांट अस द एबिलिटी। ठीक है, तो गिव अस द एबिलिटी, ग्रांट अस द एबिलिटी, गाइड अस, इस तरह के हम फ्रेजेस का यूज़ किया कर सकते हैं।
तो मे अल्लाह ग्रांट अस द एबिलिटी टू स्पीक विद काइंडनेस, ठीक है, नरमी से मेहरबानी से बात करने की तौफीक दे। एक और सेंटेंस देखें, अल्लाह हमें साफ़ और पाक दिल से नवाजे, तो बोलेंगे मे अल्लाह ब्लेस अस विद अ क्लीन एंड प्योर हार्ट, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, अल्लाह मरहूमीन को माफ़ करे और उन्हें कब्र में सुकून दे। तो हम बेसिकली मरहूमीन के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे यूज़ डिसीज्ड का। मे अल्लाह फॉरगिव द डिसीज्ड एंड ग्रांट देम पीस इन द ग्रेव, ठीक है, सिंपल। एक और देखें सेंटेंस, अल्लाह हमें माफ़ करे और हम पर रहम फरमाए, तो बन जाएगा मे अल्लाह फॉरगिव अस एंड हैव मर्सी ऑन अस, ठीक है। तो फॉरगिव माफ़ करना और हैव मर्सी यानी रहम करना। एक और सेंटेंस देखें, अल्लाह हमें बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल करे, तो बनेगा कि मे अल्लाह एडमिट अस इनटू पैराडाइज विदाउट पनिशमेंट। तो मे अल्लाह एडमिट अस यानी कि हमें दाखिल करे इनटू पैराडाइज जन्नत में विदाउट पनिशमेंट यानी बग़ैर अज़ाब के, बग़ैर सज़ा के, ओके। एक और सेंटेंस देखें, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे, तो बन जाएगा मे अल्लाह गिव यू सक्सेस इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, ठीक है। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे और हमारे घरों को खुशियों से भर दे, तो बोलेंगे मे अल्लाह फिल आवर हार्ट्स यानी हमारे दिलों को भर दे, किससे, विद पीस यानी सुकून से, एंड आवर होम्स और हमारे घर, विद हैप्पीनेस खुशियों से। एक और सेंटेंस देखें, अल्लाह हमें मुश्किल वक्त में सब्र दे, तो बन जाएगा मे अल्लाह गिव अस पेशेंस इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, ओके, मुश्किल वक्त, डिफ़िकल्ट टाइम, और पेशेंस मतलब सब्र हो। तो ये थी बेसिकली हमारी कुछ दुआएं। एक दुआ आपके लिए है, आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके लिखिएगा। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करे, तो हिफाजत करे के लिए मैंने आपको बताया था, और उन्हें नेक बनाए, ठीक है। तो बनाना तो मेक हो जाएगा, और नेक के लिए आप राइटियस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आपने बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिस कोर्स के बारे में मैंने आपसे कहा है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।